नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग के 9 इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीनियर सिटीजन को मिलता है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई बेनिफिट आपके हाथ से छूट ना जाए। और इन बेनिफिट्स के सबसे पहले लिस्ट में आता है हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आप सबको पता है कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मगर ये जो 2.5 लाख है, ये जो अमाउंट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है, एक नया टर्म आ गया, सुपर सीनियर सिटीजन। दोनों में अंतर क्या है? जिनका उम्र 60 साल या फिर उनसे ज़्यादा है उन्हें कहते हैं सीनियर सिटीजन, और जिनका उम्र 80 साल या उनसे ज़्यादा है उन्हें कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख। बेनिफिट नंबर 2, सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब ये एडवांस टैक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल सोचिए, आप एस्टिमेट कर लिए कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टैक्स है वो 10,000 या उससे ज़्यादा होगा। अगर ऐसा केस है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना अगले साल जब आप ITR भरोगे तो और टैक्स पे करोगे तब आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट लग जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए क्या होता है, ये एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, मगर एक शर्त है। शर्त क्या है कि उनका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इनकम सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए। अगर नंबर 3 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। सबको पता है सेक्शन 80D के तहत अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप सर्टेन अमाउंट तक जो भी प्रीमियम आप पे करते हो एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो मैक्सिमम आप 25,000 तक क्लेम कर सकते हो, मगर यही अमाउंट सीनियर सिटीजन के लिए हो जाता है डबल, 50,000। मतलब अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो सेक्शन 80D के तहत आप 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली हम ITR में इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तब ये 80D कैसे क्लेम करें? ऑलरेडी वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, उसके बाद फाइल कीजिएगा। नंबर 4 और 5 तो किसी भी रिटायर्ड पर्सन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। पेंशन और फैमिली पेंशन नंबर 4, और नंबर 5 में आ गया कोई भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम FD या फिर पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट जो भी है, फिक्स डिपॉजिट किए या फिर पोस्ट ऑफिस में आप कुछ सेविंग्स किए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किए जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 4, पेंशन और फैमिली पेंशन। अगर आप एम्प्लॉय थे, आप रिटायर कर गए हो, तो फिर आपके एम्प्लॉयर से जब को मिलता है वो होता है पेंशन। और पेंशन एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट होता है, जिसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर फैमिली पेंशन मिलता है, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ एम्प्लॉय थे, रिटायर कर गए थे, पेंशन मिलता था पर उनका डेथ हो गया, उसके बाद आपको एक पोर्शन मिलता है जिसे कहते हैं फैमिली पेंशन, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से ट्रीट होगा, और आपको इस पे मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो है 15,000 रुपये। ये तो हो गया आपका पेंशन और फैमिली पेंशन का बात। अब आता है नंबर 5, जो कि हम किए थे क्या, इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स इंटरेस्ट हो गया या फिर FD का इंटरेस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस का सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट हो गया, जो भी हो गया, उस पे आपको सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है, ये तो मैं बता दिया कि पेंशन, फैमिली पेंशन, 80TTB का डिडक्शन ये क्लेम कैसे करें। एक वीडियो है प्रैक्टिकली, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आई बटन में है, उसको देखिए और उसके बाद ही क्लेम करिएगा। नंबर 6, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो फिर आपको अंडर सेक्शन 80DDB के तहत सिर्फ और सिर्फ 40,000 तक ही डिडक्शन मिल सकता है। मगर आप अगर एक सीनियर सिटीजन हो और आपका कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, या फिर आपका कोई डिपेंडेंट है जो कि सीनियर सिटीजन है और उनको इस तरह का कोई स्पेसिफाइड डिजीज है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर एज ए सीनियर सिटीजन आपको मिल सकता है 1 लाख रुपए तक का छूट। नॉर्मल के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख। आप समझ सकते हो डिफरेंस कितना है। बेनिफिट नंबर 7, अगर आपको उम्र 75 है उससे ज़्यादा है तो फिर आपको ITR फाइल करने का भी ज़रूरत नहीं। पर यहाँ पे कंडीशंस क्या है? नंबर 1,
आपका जो इनकम होगा वो या तो सिर्फ पेंशन से होगा या फिर बैंक या एफडी का इंटरेस्ट जो भी है इंटरेस्ट इनकम होगा। इस केस में आपको बैंक को जाकर बोलना है कि भाई मेरा तो यही सारा इनकम है, इससे ज़्यादा और कोई सोर्स है नहीं। बैंक फिर कैलकुलेट करेंगे, आपका जितना भी डिडक्शन बनता है उसको लेस करके जो भी आपका टैक्स अगर बनता है तो टैक्स बैंक खुद काट के टीडीएस काट के जमा कर देंगे सरकार को। आपको आईटीआर फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट नंबर 8, अगर आप अपना कोई प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एसेट रिवर्स मॉर्गेज के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो उस पर आपको जो गेन होगा वो एज ए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ट्रीट नहीं होगा, मतलब उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और नंबर 9 क्या है, बहुत ही मतलब पॉपुलर है। अगर आप देखते हो कि भाई आपके इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, नील टैक्स होगा, तो फिर आप जाके बैंक को 15H फॉर्म 15H जमा कर दोगे, बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम का कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो इतना सारा बेनिफिट मिलता है सीनियर सिटीजन को। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, इम्पोर्टेंट है तो, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।